नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का किसान एक बार फिर चिंतित है। किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पा रही है, जिसके बाद से किसानों में आक्रोश है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री खाद को लेकर कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। कांग्रेस बयान को लेकर कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में खाद की समस्या से किसान परेशान हैं। गेहूं, चना और मसूर समेत दूसरी फसलों की बोवनी के लिए यूरिया और डीपीए खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत होने से किसान बोवनी के लिए परेशान हो रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में डीएपी यूरिया की कालाबाजारी की खबरें आम है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, जबकि अब किसानों ने सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। किसानों का कहना है कि यूरिया और डीएपी नहीं मिलने से फसलों की बुवाई नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी है, लेकिन खाद की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री यदल सिंह कंसाना का कहना है कि खाद वितरण मेरा विषय नहीं है और मेरा विभाग नहीं है। सहकारिता के जरिए खरीदारी होती है। प्रदेश में खाद की कहीं कमी नहीं है। जहां कमी है, कांग्रेस बताए वहां घर घर पहुंचा दूंगा। उन्होंने खाद खरीदी केंद्रों पर लग रही किसानों की भीड़ पर कहा कि एक दुकान पर खाद नहीं है तो दूसरी दुकान पर किसान जाते हैं। 40 से 50 किसानों की लाइन की वजह से भीड़ लग जाती है। मुझे बताएं, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कौन से जिले में, कौन सी तहसील में खाद की आवश्यकता है। हालांकि ये उर्वरक विभाग का मामला है और इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम है, सहकारिता करती है खाद को। लेकिन अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। किस जगह कहाँ दिक्कत है मुझे बता दें। कृषि मंत्री यदल सिंह कंसाना के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का पता नहीं है तो कृषि मंत्री इस्तीफा दे। प्रदेश के मंत्री का अल्प ज्ञान है। किसानों के मंत्री होकर किसानों की बात करना नहीं चाहते हैं। किसान क्या खेतों में खाद नहीं डालता है। वही सिंगार ने कंसाना से इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हर जिले से मांग आ रही है, यदि खाद की पूर्ति हो गई तो बुलेटिन जारी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार एक साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। बहरहाल मध्य प्रदेश में रबी की फसलों की बुआई का समय चल रहा है। इस दौरान बीज में मिलाने के लिए डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसान सोसाइटियों के साथ साथ प्राइवेट दुकानों से भी खाद खरीदते हैं, लेकिन प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदने पर ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, जबकि सरकारी दुकानों पर खाद मिल नहीं रहा है। ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत 1350 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी के चलते यही खाद 500 रुपए ज्यादा यानी 1850 रुपए में तक बिक रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की समस्या को कैसे दूर किया जाता है। कुमार संदीप के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। खाद पर सियासत, किसान की आफत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राहुल राज किसान नेता है हमारे साथ। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी से। ब्रज गोपाल जी, बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, किसानों का ख्याल रखने वाली सरकार है, लेकिन आज किसान खाद के दाने दाने के लिए मोहताज है, बोवनी तक नहीं कर पा रहा है अपनी। देखिए, मैं एक बड़ी विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगा कि एक शब्द तो इसमें आपने जोड़ा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित शब्द दाने दाने को मोहताज है। किसान के साथ इस तरह के शब्दों को जोड़ना, बिल्कुल, मैं जितना समझता आप हूं 2 से 3 कट्टे किसान को मिल पा रहे हैं। अगर किसी किसान की 2 एकड़ भूमि है तो 3 कट्टे खाद में क्या हो पाएगा।
देखिए, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में और आप मेरे बीच में ना बोले तो शायद मेरा पक्ष भी जी आएगा बिल्कुल और बिल्कुल। आपका प्रश्न भी आएगा। जी बिल्कुल। मेरा आग्रह आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक अगर पिछले वर्ष से हम तुलना करते हैं तो 92% खाद मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराया जा चुका है अभी तक। जब तक सोइंग के जो आंकड़े हैं वो 70% के नीचे हैं, इसको ध्यान रखिए। मैं जिलेवार भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ कि जिले में क्या स्थिति है। हाँ, एक प्रोडक्ट की कमी है, इसको हम स्वीकार करते हैं, वो है डीएपी, जिसे हम डाई कहते हैं। मगर उसके विकल्प के रूप में जो एनपीके है उसमें एक चीज और ज्यादा है किसान को मिल रही है, मगर किसान को डराने का, बहकाने का और फुसलाने का जो यत्न हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है और सरकार का ये काम कि किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराए, वो बीज से बाजार तक सरकार उसकी चिंता कर रही है, परंतु उस पर जो राजनीति करने का प्रयत्न मध्य प्रदेश में होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसान के साथ खड़े होइए, आप किसान की मदद करिए, मगर उसके मुद्दे पर राजनीति मत करिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से जो डीएपी है उसमें डाई अमोनियम फास्फेट है और उसमें जो दो प्रोडक्ट हैं, एक तो उसमें नाइट्रोजन है, दूसरा उसमें फास्फोरस है, परंतु उसके विकल्प के रूप में जो एनपीके है उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है। ब्रज गोपाल जी, एक मिनट मेरी भी आप सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि डीएपी का आपने विकल्प दिया है। ब्रज गोपाल जी, किसान के साथ खड़े, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि डीएपी का हमने विकल्प दिया है, लेकिन उस विकल्प को किसान ले रहे नहीं है, किसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप किसानों को जागरूक क्यों नहीं करवा रहे हैं? मंडी समितियों के बाहर बोर्ड क्यों नहीं लगवा रहे हैं कि ये डीएपी का विकल्प है, आप इसको खेतों में डालिए, इससे फसल आपकी अच्छी होगी। जी जी, डीएपी भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उसके साथ एनपीके उपलब्ध करा रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। और एक बात मैं फिर से कहता हूँ, किसी क्षेत्र में 1 या 2 दिन के लिए खाद का संकट आता है, आप भी जब जब चर्चा करते हैं तो किसी अन्य जिले की करते हैं, आप स्वयं देखेंगे कि वहां पर तुरंत उसका समाधान। मैं तो तस्वीरों में देख रहा हूँ खाद सेंटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जनता सुबह 4 बजे पहुंचती है, शाम को घर आती है किसान। मगर देखिए, मैं रायसेन जिले में बैठकर आपसे जहां से डिबेट कर रहा हूँ, उस जिले में लाइनें नहीं लगी हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि 100% किसानों को मिल गया है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 92% को मिल गया है, 8% लोग रह गए हैं, उनको भी इस 1 हफ्ते के अंदर खाद उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ब्रज गोपाल जी, एक समय होता है किसान की, जो बुवाई का एक समय रहता है, अभी गेहूं की बुवाई चल रही है और भी बुवाई चल रही है, उनका एक समय है। अगर खेत सूख जाएगा तो उस खाद का किसान क्या करेगा? उसकी तो पूरी मेहनत चली गई, उस पर आय का और कोई जरिया नहीं है। उसकी आय का जरिया सिर्फ वो फसल है जिससे वो उगाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास खाद नहीं है। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करता हूँ, और उस इलाके में रहता हूँ जो धान का और गेहूं का कटोरा, रायसेन जिला, होशंगाबाद और नरसिंहपुर, उस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ, किसान ने अभी भी गेहूं की सोइंग जो धान के ऊपर थी उसे प्रारंभ नहीं किया है, उसको अभी पर्याप्त समय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 14 जनवरी तक मध्य प्रदेश का किसान गेहूं की सोइंग करता है, ये भी आपको क्लियर कर। और ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम हमारी किसी कमी को छुपाना चाहते हैं, ये वास्तव है। और मैं पुनः आपसे कहता हूं और आपके माध्यम से किसानों से नम्र आग्रह करता हूं कि आपको आपकी बोनी के पहले ही उपलब्ध हो जाएगा। एक साथ कतार लगाने से बचें, और जो सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से खाद का वितरण हो रहा है, खासतौर से जो उधार पे उपलब्ध हो रहा है, उसकी तरफ आप ज्यादा आकर्षित। ब्रज गोपाल जी, कई किसानों के नाम और नंबर भी मैं बता सकता हूं जिन्होंने खाद के अभाव में बिना खाद के गेहूं की बोवनी की है। उनका कहना, जो फसल उनकी खाद से उगती थी उससे कम फसल उगेगी, फसल का सही दाम उसका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये भी उनको नहीं पता है। कई किसान ऐसे हैं। अब मैं अगर बात मुरैना जिले की करूं, उसका 15 से 20 दिसंबर तक लास्ट बोवनी होती है। 2-4-5 से आप 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश के विषय में किसी नैरेटिव को नहीं बना सकते। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि खाद की कमी है या नहीं है? ब्रज गोपाल जी, एक शब्द में आंसर दे दीजिए, एक शब्द में बोल दीजिए, प्रदेश में खाद की कमी है या नहीं डीएपी की, आप ये बता दीजिए। मैंने आपसे अब भी कहा है
मैंने आपसे अभी कहा है डीएपी की कमी है, इस बात को मैं कह रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और जी। कमी का कारण कई बार बताया जा चुका है इसमें, क्योंकि डीएपी के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, हम इम्पोर्ट पर डिपेंड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, सच को ना तो ढांकना चाहिए ना छुपाना चाहिए, सत्य केवल सत्य का है। मगर जब अवसर हो तो किसान के साथ खड़े होना चाहिए, बजाय उसे बताने फुसला। जी बिल्कुल। आनंद जाट जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। आनंद जाट जी, बीजेपी कह रही है डीएपी की कमी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। राजनीति क्या होती है? जिस काम में भाजपा फेल हो जाए उसका मुद्दा उठाएं तो राजनीति हो जाती है। अगर महात्मा गांधी देश को आजाद कराने के लिए राजनीति नहीं करते तो फिर देश आजाद हो जाता क्या? कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति नहीं करती तो देश आजाद। न्याय के लिए उठने वाली हर आवाज अगर राजनीति कहकर दबा दी जाएगी तो फिर न्याय की आवाज कौन उठाएगा? भाजपा के लोग अन्याय करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी कुछ दिन पहले जब कृषि मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जो है वो खाद की कमी है। आज वो कह रहे हैं मेरे विभाग का मामला ही नहीं है। तो ये पल्ला झाड़ना है या असफलता है? तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी इस्तीफा मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान जो है वो डीएपी की कमी से जूझ रहा है और स्वयं भाजपा की नेत्री, बड़ी नेत्री जी उमा भारती जी की भतीजी भी खाद की लाइन में खड़ी होकर खाद लेने का काम उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, आपके मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो अभी आप जो विजुअल चला रहे हो उसमें किसानों को, लाइन में लगे हुए किसानों को पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं। क्या ये झूठ है? ये विजुअल झूठ है? और रही बात कि नैनो यूरिया, ये यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन किसान पता है अग्रिम भंडारण क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यूरिया की क्वालिटी दिनों दिन खराब कर दी जा रही है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था हमने। ये मिलावट वाला जो खाद है वो खाद भी बहुत संकट लेकर आया है किसानों के लिए, और ये भाजपा के राज में हो रहा है। ये स्वीकार कर लेना कि डीएपी की कमी है लेकिन एनपीके विकल्प है, तो किसानों को समझा क्यों नहीं देते भैया? आज पूरी विनम्रता पूर्वक मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों को खाद मिलने तक कोई हमें यह कहे कि हम राजनीति कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति हम जिंदगी भर करते रहेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ किसान नेता भी हैं, राहुल राज जी हैं। राहुल राज जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि डीएपी की कमी है लेकिन उसका विकल्प दे दिया गया है, किसानों को उसका विकल्प ले लेना चाहिए। जो बीजेपी व्यक्ति है, जो किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने दो चार बातें और भी कही जी। उन्होंने कहा है कि बोनी में तो अभी जनवरी तक का समय है, अभी किसान की बोनी नहीं चल रही। देखिए, वो भी जानते हैं कि धान के बैग से वो आते हैं तो धान की बोनी लेट होती है, लेकिन सोयाबीन वाले किसानों ने बोनी करी कि नहीं करी? पिछले 1.5 माह से मध्य प्रदेश का किसान डीएपी और यूरिया के लिए, खाद के लिए लाइन में लगा है। चंबल में सबसे पहले कटाई हो गई, वहां का किसान लाइन में लगा, तो वहां से लाइन लगते लगते किसान में जो हमारा खेती का चक्र चलता है वो चंबल से चलता निमाड़ जी। अब ऐसे में शने शने जब समय पे जरूरत पड़ती है किसान लाइन में लगता है। उनके रायसेन में 21 तारीख की पेपर की कटिंग मैंने ही शेयर करी थी, 14 तारीख की पेपर की कटिंग मैंने ही शेयर करी थी। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ खाद की कोई समस्या नहीं है। आज ही एक बड़े अखबार में छपा है अशोकनगर की किसान लाइन में लगा हुआ। देखिए, हमने नवरात्रि का त्योहार रात रात भर लाइन में लग के लगाया, दशहरा लाइन में लग के मनाया, दिवाली के दिन किसान मध्य प्रदेश का लाइन में लगा रहा, शादी ब्याह के समय भी लाइन में लगा। समझने वाली बात यह है कि सत्य को स्वीकारना एक अलग बात है और सत्य को स्वीकारते हुए उसमें बदलाव के लिए सुझाव देना एक अलग बात है। और मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों से सम्मानित तरीके से पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी कैसी खाद है, आखिर ऐसी आपकी कैसी व्यवस्थाएं हैं कि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के किसान को लाइन में लगना पड़ता है? ये क्या पहली बार तस्वीर देख रहे हैं? क्या पिछले साल नहीं थी? क्या उसके पिछले साल नहीं थी? क्या आपकी व्यवस्था आप सुधारने के बजाय किसान को लाइन में क्यों लगाते हो? राहुल राज जी, एक सवाल और करना चाहूंगा। जो व्यवस्था अभी बीजेपी शासनकाल में देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस शासनकाल में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं थी? को कांग्रेस भाजपा के पेंडुलम से बाहर निकाल के जो मैं कह रहा हूं वो स्पष्टता से कह रहा हूं, प्रति वर्ष 20 साल से यही हाल हो रहा है।
ये इसलिए होता है कि समाधान की बात करनी चाहिए। आप अपने काउंटर बढ़ाइए, आप वो पोस्ट मशीन जिसपे किसान का अंगूठा लगता है वो बढ़ाइए। ऐसा कैसे होता है कि आप भंडारण समय से नहीं कर पाते हैं सहकार की समिति में और उसी समय प्राइवेट वेंडर के पास मिलता है? आपने अपने ही इंट्रोडक्शन में बताया 1350 की बोरी 1800 में बिक रही है, आपने भी चलाया विजुअल। जब ये सब हो रहा है तो कृषि विभाग क्या कर रहा है? वो कृषि मंत्री जी जो कभी भी उठ के खड़े हो जाते हैं और कभी रशिया यूक्रेन वॉर की कहते हैं, कभी कहते हैं कि साहब वो किसके घर में कितनी बोरी चाहिए मैं भिजवा देता हूं, कहीं कमी नहीं है। पहले तो लोहिया जी से मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के फुल टाइम कृषि मंत्री दिलवा दो हमको, ऐसा कृषि मंत्री जो किसानों के बीच में जाए। आखिरी बार कब देखा कि प्रदेश का कृषि मंत्री किसानों के बीच में गया? इतना बड़ा सोयाबीन का आंदोलन चला, कृषि मंत्री गायब थे। केंद्र का कृषि मंत्री बोलता है लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं बोलता है। अविश्वास का संकट किसानों में बढ़ता जा रहा है। आज भी किसान लाइन में लगा और ये टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है। सुधार की बात करिए भाई साहब कि क्या सुधार हो सकता है? क्यों किसान को रात रात भर बिजली के लिए लाइन में रात जगना पड़ता है? क्यों किसान आज भी लाइन में लगता है? हम कहते हैं इतनी सारी प्रणाली आपके पास है, आप स्मार्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया का डंका दुनिया में भारत का बज रहा है, किसान क्यों परेशान है? और मैं नहीं कह रहा, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि किसान परेशान है, शिवराज सिंह जी चिंता करिए, तो वो किसान मध्य प्रदेश का भी है जो चिंता करने के लायक है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीते 2 बार से देश को केंद्र का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश दे रहा है और हम यहाँ दुखी है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, आज भी लाइन में लगे। हमारे साथ सांत्वना बरतने के बजाय टीवी चैनलों पर यह कहा जाए कि नहीं जी नहीं कोई समस्या नहीं है, तो आपको लगता है कि हम खुश होंगे? जी बिल्कुल, ब्रज गोपाल लोहिया जी, खाद की समस्या हर साल का मुद्दा है, किसान नेता भी बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी बता रहे हैं, आपने भी एक्सेप्ट किया है यहाँ डीएपी की कमी है, किल्लत है। लेकिन क्या बोवनी से पहले, जो बोवनी से पहले का समय होता है, तब से सरकार इसको स्टॉक नहीं कर पाती? सरकार पहले से व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती? क्या किसान सिर्फ समस्या झेलने के लिए पैदा हुआ है या किसान ही समस्या झेलेगा? देखिए, एक एक जिले में 8,000 टन तक खाद की मांग। मैं ग्वालियर चंबल की बात कर लूं ब्रज गोपाल लोहिया जी, वहां गेहूं की बोवनी पहले होती है, 15 दिसंबर तक लास्ट बोवनी होती है ना, लेकिन किसानों को वहां खाद नहीं मिला। किसानों ने खाद के अभाव में बिना खाद के गेहूं की बोवनी की है और आज भी किसान लाइन में लग रहे हैं। आपके मुताबिक किसी संभाग में किसी भी खाद नहीं मिला और उसने बिना खाद बोनी की। मैं नहीं मानता हूं कि आज के युग की किसान, आप भी लगातार लाइन दिखा रहे हैं और उसमें ये दिखा रहे हैं कि यहाँ 2000 बोरी की डिमांड थी। कैमरा झूठ नहीं बोलता ब्रज गोपाल लोहिया जी, आप खुद जाके देख लीजिए, सोसाइटियों के बाहर आप खुद देख लीजिए, खाद वितरण केंद्रों के बाहर आप खुद जाकर देख लीजिए। इस बात को एक्सेप्ट तो करिए कि लाइन लग रही है। आपसे कुछ कहूं या आप एक आध प्रश्न और ऐड करेंगे? जी जी बताइए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह ये है, बात आप समझ लें, हम कभी नहीं कह रहे कि उसमें सब कुछ एक नंबर का काम है। हमने कब कहा है? हमने कब कहा कि डीएपी पर्याप्त उपलब्ध है? हमने नहीं कहा। हमने कब कहा कि 100% वितरण हो चुका है? हम जब कोई दावे नहीं कर रहे हैं तो मैं कम से कम इतना आग्रह तो आपसे कर सकता हूँ। आपके मंत्री कहते हैं जी ने तो विषय रखा, उसमें मेरी बात प्रमाणित जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री की बहन आज की लाइन में थी। इसका मतलब ये तो है कि हम चीन कर नहीं दे रहे इसकी तरह हर व्यक्ति के साथ सा व्यवहार है, ठीक बात। दूसरा, हमारे मित्र किसान नेता है यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपकी पीड़ा को भी समझता हूँ, क्योंकि वो पीड़ा केवल आपकी नहीं है, मेरी भी पीड़ा है। परंतु ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगी कि जो आज देश के कृषि मंत्री हैं, 18 साल को मध्य प्रदेश थे। और एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूँ, आज 8 गुना ज्यादा मांग है। आज मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है, 800%। और ये बढ़ने में अगर सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी का कमिटमेंट। यदि आज आप मुझे एक बात बताइए ना, मध्य प्रदेश में तो धान नहीं होता था, मगर आज मध्य प्रदेश का धान 157 देशों में जा रहा है। हमने गेहूं के उत्पादन में यदि पंजाब को पीछे छोड़ा है, तो यदि खाद ना दिया होता तो नहीं छोड़ पाते। आज बीज और बाजार, ब्रज गोपाल लोहिया जी रोकना चाहूंगा, इस बात को स्वीकार। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का बयान आपने सुना? कोई नजर मैं मदद कहता हूँ, जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति क्या होती है? किसी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर बिना किसी कारण से कृषि मंत्री मुद्दा तो है, विपक्ष आवाज उठा रहा है, मुद्दा तो है, गजब बात है, नहीं सकते हैं।
ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप इसको झुठला नहीं सकते, मुद्दा तो है, किसान परेशान तो है और विपक्ष की भूमिका है कि वो यदि मैं झुठला रहा होता किसानों तो का साथ दे। चर्चा में शामिल नहीं होता। यदि मैं झुठला रहा होता तो ये नहीं कहता कि डीएपी की कमी है। यदि मैं झुठला रहा होता तो ये नहीं कहता 99% वितरण हुआ है। जो बोलने वाले लोग हैं उन्होंने तो कागजों में बांटने का काम किया है, तभी तो जनता हम पर विश्वास करती है। उन्हें मालूम है ना कि ये जो कहते हैं वो नहीं कहते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं और जो किया है वही बताते हैं। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जी का बयान आपने सुना, बोला खाद की कमी नहीं है और जहां भी कांग्रेस बताए खाद की कमी है उन किसानों के घर तक हम खाद भिजवा देंगे। जी, मैं अब देखिए जी, कृषि मंत्री का परिप्रेक्ष्य भी समझने का प्रयत्न की। कई जगह ऐसे हैं जिन पर आज कहीं 900 टन, 800 टन, कहीं 600 टन खाद है और कहीं अचानक से जहां मांग आती है वहां उसको स्थानांतरित करने का काम जा रहा है। कुछ नेक पॉइंट्स की भी समस्या आई है, उनको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, संवेदनशीलता वो होती है कि जहां हमें संकट नजर आए वहां त्वरित कार्रवाई करें। बिल्कुल। ब्रजगोपाल लोहिया जी, रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव, आनंद जाट जी का समय हो चुका है। आनंद जाट जी, आनंद जाट, रोकना चाहूंगा ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा अब आपको। आनंद जाट जी, बीजेपी प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बीजेपी के कृषि मंत्री हैं ऐंदल सिंह कंसाना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तकलीफ है, कांग्रेस हमें बता दे कि कहां खाद भिजवाना, हर किसान के घर पे हम खाद भिजवा देंगे, खाद की कमी नहीं है प्रदेश में। मुझे तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की समझ पर बड़ा तरस आ रहा है, जो कह रहे हैं कि उमा भारती की भतीजी लाइन में लगी है तो ये गर्व का विषय है। भाई कैसा गर्व का विषय है? किसान सारे लाइन में लगे और ये कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि सारे लोगों को लाइन में लगा देना क्या उपलब्धि है? और खेती की जितनी समझ है उसके हिसाब से खाद बुआई के समय जो है वो डीएपी की आवश्यकता होती है। और अब चूंकि जिन लोगों ने 15 अक्टूबर के आसपास बुआई कर दी, 30 अक्टूबर के आसपास बुआई कर दी, 15 नवंबर के आसपास बुआई कर दी, तो 21 दिन का पहला पानी है, उसमें यूरिया की भी जरूरत पड़ती है। और मैंने कहा आपको कि ये जो भारत यूरिया के नाम से अभी यूरिया आ रहा है, इसकी पैकिंग खराब है, इसलिए 4 महीने से ज्यादा इसको रखा नहीं जा सकता, इसलिए अग्रिम भंडारण के लिए किसान तैयार नहीं हो रहा है। और केवल ये सरकार जो है वो श्रेय लेने की कोशिश करती है, श्रेय लेना जानती है, किसानों के हित के बारे में कोई विचार नहीं करती, कोई सोच नहीं करती है। अगर ये होता तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। और 20 साल की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश में हर साल सोसाइटी के बाहर और खाद की दुकानों के बाहर किसान जो है वो पुलिस के डंडे खाते हुए खड़े हुए मिल जाएंगे। कभी रात को 3 बजे से, कभी रात को 2 बजे से, कभी रात को 1 बजे से खाद की लाइन में लगते हैं और उन्हें मिलता है तो सिर्फ टोकन। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति करना है तो कांग्रेस ये काम 7 जन्मों तक भी करती रहेगी। जी बिल्कुल। राहुल राज जी हमारे साथ किसान नेता हैं, क्योंकि समय का अभाव है। राहुल राज जी, बहुत कम समय मिल पाएगा आपको। सरकार अगर खाद उपलब्ध नहीं करा पाती है तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों को परेशानी तो कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है, ये बात तय है। और बीजेपी प्रवक्ता ने भी एक्सेप्ट किया है कि डीएपी की कमी है, हम उसके ऑप्शन दे रहे हैं किसानों को। रिपीट करते रहेंगे, सूरत हाल बदल विल पावर ही नहीं है कुछ बदलने की और लाइन में लगाना चाहते हैं तो कोई क्या करे। आपने पूछा हम क्या करेंगे, तो राम मनोहर लोहिया जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। आवारा होगी, उसमें नकेल कसने के लिए किसान सड़क पे आता है, चाहे वो दिल्ली हो, भोपाल हो या मध्य प्रदेश का कोई। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय लोहिया जी से कहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता जी से, कि कम से कम ईमानदारी से किसानों की चिंता करें और जो समय बचा है उसमें यथाशीघ्र खाद की व्यवस्था कराएं और एक हमें पूर्णकालिक, समझ की भाषा में पूर्णकालिक कृषि मंत्री दे मध्य प्रदेश को, ताकि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल हो सके। जी बिल्कुल। तमाम चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़े और राहुल राज जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की किसानों के खाद के संकट को लेकर, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता ने
एक्सेप्ट किया कि डीएपी की कमी है, लेकिन हम उसको विकल्प उसका दे रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अगर समय से किसानों को खाद नहीं मिलती तो उसका नुकसान भी किसानों को होता है, क्योंकि फसल की जो उपज होती है वो उतनी उपज नहीं मिल पाती जितना डीएपी खाद और अन्य खाद डालने के बाद होती है। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।